हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु विल यू मैरी, फाइनली आज ये रीडिंग आ चुकी है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मैम हु विल यू मैरी पे रीडिंग कर दीजिए, और लाइफ आफ्टर मैरिज, मतलब आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी एक दूसरे के साथ, इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन लॉज के साथ कैसा मतलब कनेक्शन होगा आपका। तो फाइनली आज मैं रीडिंग ले आई हूँ। तो कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, कैसे आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें भी चेक करेंगे, आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी वो भी चेक करेंगे। अब आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या नहीं जानते, ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है या अभी तक नहीं आए हैं, वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, लव अरेंज वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, बट मैं यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बताऊंगी दैट कैसे मिलोगे आप, कब तक मिलोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगी। सो अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं आज मेरे पास। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, देख लीजिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में तो आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हर चीज़ रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि जर्नल प्रेडिक्शंस हैं। तो मैरिज रीडिंग में भी 70 to 80% तक मैच हो जाती है, बाकी किसी और से होती है। कोई चीज़ किससे होती है, कोई चीज़ किसी और से हो जाती है मैच। तो इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा कीजिए। एंड साथ साथ ये भी कहूँ आपको कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर वंबर नहीं है, ठीक है, ओनली इंस्टाग्राम। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, लेट्स चेक इट आउट, चेक करते हैं। ओके, पहले मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, ऑरिकल्स। तो हम देखेंगे किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ चेक करूँगी ओवरऑल उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, कैसे आप इनसे मिलोगे, और कैसा इनका फिजिकल अपीयरेंस होगा, क्या इनका काम होगा, जॉब करियर इनका कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। इनिशियल्स भी लास्ट में मैं चेक करूँगी। इन लॉज के साथ आपका कैसा रहेगा कनेक्शन, ये भी चेक करेंगे। लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है, किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन, कैसी होगी इनकी इमेज, या फिर यहाँ पर है सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एनर्जी। ओके, ट्रांसेंडेंस, ओके, टी सेरेमनी, find a peace to withdraw to, आप ऐसे ही रहें। ओके, कॉल फॉर द वेव्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो है मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, वो ये हो रही है कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, इनको ना चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट ये कर लेते हैं टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ, बट थोड़ा सा ये अगले बंदे को अपने थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, अगले इंसान को पूरी तरीके से जान लेना, समझ लेना, देन उसके बाद ही वो किसी को अपनी लाइफ में इंटर होने की यूँ समझ लीजिए कि इजाज़त देते हैं। या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं इन चीज़ों को लेकर।
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो ये उसी से आपको इस पर्सन की पहचान हो जाएगी कि यस यही मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, कि हालात चाहे कुछ भी हों ये ऐसे खड़े रहेंगे उन मुश्किल हालातों में भी कि जैसे मतलब कोई जैसे चट्टान खड़ी होती है ना। और एक चीज़ और भी है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे होंगे। अगर मैं इनके काम की बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं पर जॉब वगैरह करते होंगे या किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद होगा। हाँ, जब ये आपसे मिलेंगे हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन कहीं पर जॉब वगैरह करते हों, लेकिन आगे जाके ये जो भी पर्सन है ये आगे जाके अपना काम करेंगे, अपना कारोबार, अपना कोई काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू में जब आपसे मिलेंगे तब हो सकता है कहीं पर जॉब कर रहे हों या फिर जो काम ये कर रहे हैं, जो भी अपना काम होगा वो स्टार्टिंग में होगा इनका। आगे जाके उसमें फिर ये बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और अपने बलबूते पर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके बिकॉज मेहनत करने से ये पर्सन बिल्कुल भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, मेहनत से इनको बहुत लगाव है, ये कह दें तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही समझदार पर्सन है, लेकिन एक्सेप्ट करना बस इनको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा कि चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। यहाँ पर नंबर 32 और नंबर 28 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इनकी एज हो या आपकी एज हो जब आप इनसे मिलो, या इनकी एज हो या आपकी एज हो। नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 3 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं, या ये बर्थ चार्ट में कहीं होंगे नंबर्स आपके या इनके, या फिर ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके या इस पर्सन के। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप इस पर्सन से किसी सेरेमनी में मिलोगे। हो सकता है किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, किसी टी सेरेमनी में, कहीं पर हो सकता है कि फैमिली में कहीं पर छोटी सी कोई पार्टी शार्टी हो और वहाँ पर ये भी इनवाइटेड हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि फ्रेंड्स कहीं पर कोई ऐसी दावत दें, कोई ऐसी टी सेरेमनी या कोई कुछ ऐसा ओकेजन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये आपको देखेंगे और आप इनको अच्छे लगोगे। ठीक है, आप इनको पसंद आओगे। ठीक है, आगे और भी चेक करेंगे तो पता चलेगा, थोड़ी सी और मैं यहाँ पर डिटेल्स लूँगी ताकि मुझे और कुछ, ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इनकी ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनकी ग्रीन या ब्लू आइज़ या फिर बिल्लियों जैसी ऐसी मुझे आइज़ दिखाई दे रही हैं, या फिर बहुत ही ब्राउनिश आइज़ हो सकती हैं। ठीक है, कलर इनका ब्लॉन्ड हो सकता है बालों का, या फिर कलर करना इनको पसंद होगा अगर ये फीमेल हैं। बाल इनके नॉर्मल होंगे, लेकिन किसी किसी के बाल यहाँ पर मुझे लंबे भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर्स। पर्पल कलर, वायलेट जिसे हम कहते हैं ना, वायलेट और लाइट सा, ज़्यादा डार्क नहीं। ठीक है, डार्कर शेड्स इनको नहीं पसंद। ग्रीनिश, लेकिन वो जो एक ग्रीनिश होता है ना, कैसा होता है जैसे ब्लंट टाइप का, या फिर ब्लू कलर इनको पसंद होगा। ठीक है, या ये पहनते बहुत होंगे, आई डोंट नो, लाइट सा ब्लू फ्रोजी टाइप का जो कलर है वो इनको पसंद होगा, या ये पहनते बहुत होंगे। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, चीज़ों को फौरन से पिक कर लेते होंगे। ये पर्सन अकेले में रहना, हालांकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ में रहते हैं, इनका काम शायद ऐसा है कि इनको भीड़ में रहना पड़ता होगा, बट जब इनको अकेले अपने साथ टाइम मिलता है तो ये कोशिश करते होंगे कि ये वो वाला जो टाइम है ये अपने ही साथ बिताएं। उस टाइम में ये किसी को भी इंटर होने देना, अपनी लाइफ में देना या एंट्री देना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपको उस टाइम में एंट्री देना पसंद करेंगे, क्योंकि आप जब फाइंड अ पीस टू विड्रॉ टू, यानी जब ये आपके साथ मिलेंगे ना तो इनको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके सामने अपने मन की बात कही जा सकती है, बोली जा सकती है, आपको बताई जा सकती है, आप पर भरोसा किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये आपको अपने कुछ
फैमिली की बातें कुछ आपसे शेयर करेंगे। इन्होंने अपनी फैमिली में हो सकता है किसी बहुत ही करीबी पर्सन को खोया हो, मे बी फादर या मदर या कुछ तो इनकी हुआ होगा ऐसा, और वो ये आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि यस उस इंसान के जाने के बाद बहुत सारा मुझ पर बर्डन आया, या फिर हो सकता है ये चीज़ आपके साथ हो और आप इनसे शेयर करना पसंद करो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे, सोलमेट कनेक्शन में होगे। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। पहले ही बार से, जैसे जब से आप इनको देखोगे तब से आपका एक अलग ही कनेक्शन होगा इनके साथ, आपको खुद ही फील हो जाएगा वो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये दूसरों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन आपको ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और वो जगह, वो मकाम, वो मर्तबा देंगे जहाँ पर ये अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकें, या फ़ौरन से कर देंगे। इनको लगेगा कि मैं बरसों से जानता हूँ, या आपको लगेगा कि मैं बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ इनको, ठीक है। ऐसी यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें थोड़ा पता चले कि कैसा बिजनेस करते होंगे या क्या वर्क करते हैं, या और इनकी क्या बिहेवियर होगा, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। हाइट इनकी मुझे नॉर्मल लग रही है, ना ये ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, ना ही ये ज़्यादा छोटे कद के हैं, नॉर्मल हैं। फिजिकल अपीयरेंस का ये अपना बहुत ख्याल रखते होंगे, इनको ये चीज़ बहुत इनके लिए मायने रखती है कि ये फिजिकली कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो वॉक करना, जिम करना, अपने फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखना, सेंस ऑफ ड्रेसिंग, इनको मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर 22 क्रॉस रोड आया है। लेट्स सी और क्या आता है। बेयर, मैंने कहा था आप दोनों सोलमेट्स हो और यहाँ पर वही एनर्जी आ चुकी है। लेट्स सी और आपको ये कैसे मिलेंगे। राइडर है नंबर 1, wow, heart and snake, oh my god. एंड यहाँ पर है माइस, ओके, ये स्नेक इसीलिए आया है, ठीक है, अब मैं समझ गई। एंड यहाँ पर नीचे सन की एनर्जी है, वाओ ब्यूटीफुल। वैसे हम कर ही यहाँ पर जो प्रेडिक्शन रहे हैं वो मैरिज की ही कर रहे हैं, शादी। तो सन की एनर्जी आई है तो सन का मतलब ही यही है कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और यहाँ पर भी हार्ट है। एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, जो मैं आपसे पहले बोल चुकी थी कि आप दोनों सोल कनेक्शन में होगे, दोनों सोलमेट्स होगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ चुकी है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर स्नेक की और यहाँ पर माइस की जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है इनकी अपनी लाइफ में, अब मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है इनके अपने ही हों, कुछ ऐसे टाइप के लोग होंगे जो कि इनके स्नेक यानी कि खुले दुश्मन, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल होंगे, अपने आप को इन्होंने खुद बिल्डअप किया होगा, खुद बनाया है, अपना पैसा रुपया हर चीज़ इन्होंने खुद, मैंने कहा ना कि ये पर्सन जो है किसी के नीचे, किसी के अंडर में जॉब करना, काम करना पसंद नहीं करते। तो हाँ, शुरू में ये कहीं पर जॉब करते होंगे, लेकिन आगे जाके इनका माइंडसेट चेंज होगा और ये अपना काम करेंगे और उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसकी वजह से इनके बहुत सारे दुश्मन बनेंगे। हो सकता है कि इनके अपने ही कोई दुश्मन हो इनके, ठीक है, जो कि इनका पैसा लूटना चाहते हैं। विद दिस माइस एनर्जी इनका पैसा लूटना चाहते हैं, इनको यू नो जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे खाते हैं बैठकर, जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। तो ऐसे लोग इनके जीवन में, इनकी लाइफ में होंगे, ठीक है, जिनसे आप इनको प्रोटेक्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है एंड यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है। नंबर 31, नंबर 24 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 23, 22 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ कि आप इनको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करोगे और ये खुद को आपके साथ, जब भी आपके साथ रहेंगे तो ये खुद को प्रोटेक्टिव फील करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, ठीक है, ये काफ़ी लॉयल होंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके नीचे डॉग मैंने देखा था।
एक चीज़ और है कि जब आप मिलोगे तो आप क्रॉस रोड पर होगे, आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुदा होंगे, अलहदा होंगे। हो सकता है कि कास्ट कल्चर का कोई इशू रहे आप दोनों के बीच, फैमिलीज़ का भी कोई इशू रहे, या आप दोनों के माइंडसेट शुरू में एक दूसरे के साथ बन नहीं पाए। लेकिन बहरहाल शादी तो इन्हीं के साथ ही होनी है। हम देख ही यहाँ पर शादी की एनर्जी देख रहे हैं कि शादी की प्रिडिक्शन है, ठीक है, तो शादी तो इन्हीं से होगी। लाइफ पार्टनर तो आपके यही हैं, लेकिन शुरू में हो सकता है आप दोनों के रास्ते जुदा जुदा रहें। और ये कनेक्शन में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो आप दोनों के मुझे जो पाथ हैं वो मुझे डिफरेंट लग रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ अरसे के लिए जुदाई आए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के डिफरेंट बात हैं। आप दोनों में भी एक दूसरे को समझ नहीं पाओ, तो हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए अलहदगी हो जाए, जुदाई हो जाए, लेकिन फिर दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि राइडर की एनर्जी और ये खुद ही आएंगे। और वन मतलब वन यानी कि वन यानी शुरुआत, वन से लेके स्टार्टिंग से लेके आप दोनों में दोबारा से वही सब कुछ शुरुआत होगी। और आउट ऑफ नोवेयर आप दोनों एक दूसरे से फिर से, और हाँ हो सकता है कि स्नेक वो लोग भी हों जो आप दोनों के बीच जो है वो ये जुदाइयाँ या ये जो भी चीज़ें हैं ये ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश करें, ठीक है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि नहीं चाहेंगे कि आप दोनों इस कनेक्शन में जाओ या मैरिज करो या शादी करो। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, ये मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ कि ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, और ज़रूर होगी, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो, या हो सकता है कि आप सोलमेट हो। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। और डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन जो कहते हैं ना कि जैसे होता है ना कि पर्दे के पीछे आपका इस कनेक्शन के ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अभी के लिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो, और आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो अब तक, तो ऐसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। पहले ये आएंगे, उसके बाद आप दोनों की एक जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी इनसे मिलो, लेकिन आप दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्रॉस रोड पर होगे दोनों, तो शुरू में हो सकता है थोड़े से मुझे ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एक बंदा होता है ना, शुरू में ऐसा होता है ना कि माई वे और हाईवे वाला टाइप का बंदा, वो है यहाँ पर। लेकिन आगे जाके ये इस चीज़ को समझेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, और फिर ये रिश्ते को इन्हीं की तरफ से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर ये मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये क्रॉस रोड ऐसा भी हो कि आप दोनों को कास्ट कल्चर फैमिली का इशू हो, दोनों अलग अलग पाथ पर हो, दोनों को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डेस्टिनी ने तो कुछ और ही लिखा हुआ है। होगा तो यही, शादी तो यही है, मैरिज तो यही है, कमिटमेंट तो यही है, लाइफ पार्टनर तो यही है, क्योंकि हम शादी की ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यस, कार्ड भी वही आया है। आप दोनों इस कनेक्शन में, बंधन में लाजमी बंधोगे, और ये कंफर्म हो चुका है। 24 यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी मंथ की, 22, 24 या 23 आपकी मैरिज की डेट हो सकती है, या मिलने की डेट हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है विद दिस राइडर, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी कुछ लोग जो बहुत ही हाईली होते होंगे, कहते हैं ना जो बहुत हाई स्टेटस के लोग होते हैं, कोई लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, या कुछ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग, उनके बीच में इनका उठना बैठना होगा। बाय द वे, उनको ये जानते होंगे, उनके बीच इनका उठना बैठना होगा। हो सकता है कि किसी एनजीओ वगैरह के साथ भी ये कनेक्ट रहें, क्योंकि इनको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता होगा। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है ये, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में पहले बता चुकी हूँ आपको, हाइट इनकी नॉर्मल होगी, कैजुअल ड्रेसिंग करना इनको पसंद होगा, लेकिन फिट रहना इनको बहुत पसंद होगा। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कोई कुछ भी बोल जाए, तो ये बहुत कॉन्शियस हो जाते होंगे कि अच्छा मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ, ओ माय गॉड, ये दूसरे ही दिन जिम भाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और खाने पीना छोड़ दिया, ये ऐसे होंगे,
इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा ख्याल होगा अपना अपनी फिजिकल अपीयरेंस का। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी एक दूसरे के साथ। और जो आपके इन लॉज हैं वो कैसे रहेंगे आपके साथ, ठीक है, वो कैसे होंगे। इनकी ना कोई शॉप हो सकती है अपना, अगर ये काम शुरू करेंगे तो पहले किसी शॉप से शुरू करेंगे। अगर ये फीमेल हैं तो बुटीक या फिर पार्लर या फिर घर पे खाना बनाना नज़र आ रहा है मुझे कुछ ऐसे। हाँ, मतलब वो सप्लाई करना, खाना अपने हाथ से बनाना, ऑफिसेज में या कुछ। बहुत मेहनती हैं ये, बहुत ज़्यादा, और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है बाय द वे। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही कोई खूबसूरत हैं, बहुत आला, भाई बड़े गोरे चिट्टे, नो। गंदमी कलर होगा इनका, ज़्यादा गोरे चिट्टे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। नॉर्मल हाइट होगी लेकिन ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगी इनकी। ये बात करेंगे तो दूसरों को, जैसे होता है ना, बहुत अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और ज़्यादा किसी से बात करना भी इनको अच्छा भी नहीं लगता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से फ्री हो जाना, वो चीज़ इनको पसंद भी नहीं होगी। और ये मेरे ख्याल में अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपके ये जो हस्बैंड है ये इतना किसी और से या किसी लड़कियों से या इधर उधर नहीं होंगे। इधर उधर की कोई कहानी नहीं है, बहुत मैच्योर पर्सन है। तो आपके लिए सुकून है कि आपको इनका फ़ोन चेक नहीं करना पड़ता होगा बार बार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, टावर। मैंने पहले ही कह दिया था, आई थिंक मैंने आपसे पहले अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप दोनों के पाथ अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस आ चुका है, जो कि एक और भी आया है बॉटम में, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों के पाथ अलग होंगे, डिफरेंट पाथ होंगे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत कंफ्यूज्ड भी रहोगे इनको लेकर अक्सर, कि मतलब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। जर्नी ही कुछ ऐसी है आप दोनों की, लेकिन ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेगी। द वर्ल्ड की एनर्जी हमें ये कहती है कि ये साइकिल है जो आप कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद ऑब्वियसली शादी तो इन्हीं से ही हो रही है आपकी, तो आप जो है वो यूनियन में जाओगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी थी कि आप दोनों सोल कनेक्शन में रहोगे, सोलमेट हैं ये आपके या ट्विन है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, द चैरियट की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। आप हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है जो एक चीज़ दिखाती है कि ये कहीं दुनिया के किसी और कोने में या आपकी सिटी से अलग होंगे, सिटी कंट्री से बाहर होंगे, और आपको ट्रैवल करके इनके पास जाना पड़ेगा अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपको ट्रैवल करके इनको लेके जाना पड़ेगा अपने पास। ये कहीं और से होंगे, ये सिटी कंट्री इनकी दूसरी सिटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। हो सकता है फैमिली का कुछ इशू हो, कास्ट कल्चर का इशू हो, टावर मूवमेंट आए आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन फिर टेम्परेंस है, तो यस, बैलेंस में आएगा ये रिश्ता। और जितना बैलेंस में रहेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा, उतनी ही इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों का सोल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो यस, सोल आप दोनों का कनेक्टेड है। तो इसीलिए आप दोनों वक्त के साथ साथ इस कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूती से या बारीकी से समझोगे और एक दूसरे के और करीब आओगे। टेम्परेंस, बैलेंस लाओगे दोनों एक दूसरे के साथ, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। शुरू में कन्फ्यूजन है क्योंकि हर चीज़ अच्छी हो, स्मूथ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा फैमिली का एक यहाँ पर कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा,
जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा, पैसे रुपए की तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन रहेगा। बच्चे भी हैं, ठीक है, 2 या 3 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो कंप्लीशन का होता है कार्ड, मतलब मैरिज, फैमिली, बच्चे, फैमिली का कार्ड, और वो भी इस तरह की ब्यूटीफुल सी फैमिली। तो शुरू में थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुझे साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा आप दोनों के बीच। लेट्स सी कि इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। आपके जो इन लॉज रहेंगे उनके साथ आपका कनेक्शन। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, यही तो सारा प्रॉब्लम है शायद। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, मैं अभी से ही बता रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप इनसे अलग रहो या ये आपको कहीं दूर ले जाएं अलग, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि इस पाइल के लिए मुझे लग रहा है आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं। मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ठुकराएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। फिर आप कमेंट में नहीं बोलिएगा ओ माय गॉड ऐसे इन लॉज के साथ कैसे गुजारा होगा। तो अब ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे इंसान से नहीं कीजिएगा शादी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बंदा आपके इन लॉज में है, ये हो सकते हैं कि आपकी जैसे एक सास हैं तो वो बहुत सख्त होंगी, लेकिन सख्त के होने के साथ साथ वो बहुत नरम दिल भी हैं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा उनको। और एक आपके हो सकता है ससुर हों जो बहुत ही मेंटोर टाइप के पर्सन होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तो एक यहाँ पर ऐसा बंदा मुझे दिख रहा है आपके इन लॉज में जो आपका बहुत केयर करेगा, आपको सलाह देगा, और अगर आप डिसीजन लेते हो इनसे दूर रहने का तो वो आपका साथ देगा, उस डिसीजन में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये कोई इनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फादर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, या अगर फादर नहीं है तो मदर हो सकती हैं या बड़े ब्रदर हो सकते हैं। अगर फादर नहीं है लेट से तो ब्रदर हैं, या कोई ग्रैंडफादर हैं, या कोई तो हैं जिनको ये बहुत मानते हैं और इनकी फैमिली के ही होंगे ये। ठीक है, मुझे नहीं पता, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा, लेकिन एक है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो हो सकता है आपकी सास हो, या हो सकता है सास नहीं है तो हो सकता है कि इन लॉज में से कोई हो, मुझे नहीं पता, कोई भी है ये, कोई फीमेल फिगर है जो कि आपके साथ हो सकता है कि बहुत रूड बिहेवियर रखें। तो मुझे लगता है द वर्ल्ड का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके ये जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, या मतलब ये कोशिश करेंगे, अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ये कोशिश करेंगे आपको कहीं और रखा जाए, दूर रखा जाए। कभी कभी आना जाना होगा, लेकिन बिल्कुल टूटे हुए नहीं रहोगे, मतलब आना जाना होगा, लेकिन दूरबाज खुशबाश वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि जारी बात है आप दोनों की शादी होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, बच्चे होंगे, तो जारी बात है वो आपको भी नहीं छोड़ सकते, है ना। तो आपको कभी कभी बस ये लगेगा, अपने इन लॉज से थोड़ा दुख होगा आपको कि क्यों, आप हो सकता है ये चीज़ आप डिस्कस भी करो इस पर्सन के साथ, इनके साथ जो इनकी फैमिली में है, या अपने पार्टनर के साथ कि क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या क्यों मुझे ये दुख देते हैं, या क्यों मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो आपको अच्छे से समझा बुझाकर टेम्परेंस यानी बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं या आपकी वाइफ वो तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो तो आपके साथ सही है, तो बस बात खत्म। उनका होना सही, वो आपके साथ सही है, आपके बच्चे हैं, खुशहाल जिंदगी है। तो अब इन लॉज का ये है कि अब है तो है, क्या करें। ठीक है, तो आना जाना रहेगा, लेकिन कम रहेगा, लेकिन दूर रहेंगे, वो यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। हो सकता है अगर आप इन लॉज के साथ रहना चाहते हो, मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। अगर आपको जहाँ देखो, जहाँ खदशा हो ना लड़ाई का, झगड़ों का, या ऐसी चीज़ों का, तो बेहतर होता है वहाँ से बंदा थोड़ा दूर ही फिर रहे, दूर से ही सलाम दुआ करे, है ना। चलिए अब इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपका भरपूर साथ देंगे, उनके साथ आपका कोई मुझे यहाँ पर लफड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, सच्ची बताऊं। और वो बहुत टेम्परेंस वाला बंदा है या बंदी है, जो भी है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आप किसी फीमेल से करते हो तब भी आपके इन लॉज हो सकता है आपको एक्सेप्ट थोड़ा मुश्किल से करे, लेकिन अपनी बेटी की वजह से आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं।
और ये आपके लिए स्टैंड लेंगी। टी है, यहाँ पर ए है, के है, ई है, एम है, फिर से टी आ गया, वी, ओ MTV कोई देखता है क्या जी, या हो सकता है ये खुद इन्फ्लुएंसर हो सोशल साइट पर, या इनका कोई यूट्यूब चैनल हो MTV के नाम से, आई डोंट नो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ वायरल हो जाता है। M है, Q है, बस हम नहीं होते U है, S है, Q है, O है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये इनिशियल्स हैं। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में, देख लेते हैं हु विल यू मैरी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस रीडिंग की, और आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, आपके इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा आपका। स्पेशली मुझे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप ये वाली रीडिंग कर दें। तो मैं यहाँ पर ये चेक करूँगी, सिर्फ मैं टाइम फ्रेम भी शायद आपको ना बताऊँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये चेक करूँगी कि ये पर्सन आपसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, और इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या होंगे, जॉब करियर कैसा होगा, आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। आगे की जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है, सोचना है कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो या आप तक नहीं जानते। नहीं जानते तो जानोगे ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी, कौन है ये पर्सन, क्या करते होंगे, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, आपसे कैसे मिलेंगे। अगर टाइम फ्रेम आता है तो मैं वो भी बता दूंगी। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। हु विल यू मैरी, कॉल थ्रू द वे। ओके, तो ये वाला कार्ड तो ग्रुप 1 में भी आया था। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या आता है। मुझे लगता है इस पर्सन को ना समुंदर किनारे पर जाना, सी साइड, डूबता हुआ सूरज देखना, स्विमिंग करना, ग्लासेस पहनना पसंद होगा, वॉचेस पहनना, ब्लैक कलर इनका फेवरेट होगा। आपके बाल इनको बहुत पसंद आएंगे, बहुत। पहले ही मुलाकात में प्यार हो जाना है, पहले ही मुलाकात में ये डिसाइड कर लेंगे आप बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग लगोगे इनको। स्पेशली योर हेयर्स, आपके बाल इनको बहुत पसंद आएंगे, बहुत। मे बी ये आपसे बोलें भी कि तुम्हारे बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं, मुझे पसंद हैं, कभी कटवाना मत अगर लंबे बाल हैं आपके, अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर छोटे भी हैं तब भी आपके बाल इस पर्सन को बहुत ही पसंद आएंगे। माय गॉड, यहाँ पर भी बाल ही हैं लंबे चौड़े। तो डांस विथ जॉय, लेट्स सी और क्या आता है। हु विल यू मैरी, हीलिंग ब्यूटी, टाइम टू रीस्टोर, बी स्टिल, फॉलो द साइंस। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी इस पर्सन को ज़िंदगी के हर मामले के लिए, ठीक है। बहुत नॉलेज वाले पर्सन है। वेट, ओके, हाँ मैं कैमरा ज़रा सही कर रही थी, मैंने कहा ये सही दिखे आपको। ओके, बहुत नॉलेज होगी इस पर्सन को, सबसे पहली चीज़। और ये आपको तब मिलेंगे, आपसे तब टकराएंगे जब या तो ये हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे अपनी लाइफ के, या तो आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, या तो दोनों ही रीस्टोर कर रहे होंगे अपनी एनर्जीज को, ठीक है। दोनों ही हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, आप भी और ये पर्सन भी। एक नया डोर ओपन होगा जब आप इनसे मिलोगे, मुलाकात होगी आप दोनों की। आप भी अपने पास्ट को हील कर रहे होगे, ये भी अपने पास्ट के सिनेरियोस, जो भी अब पास्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हो सकते हैं जिनसे आप खुद को हील कर रहे होगे, आगे बढ़ रहे होगे। तो ये भी कुछ इसी तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोग डेटिंग एप्स पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट के थ्रू भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग वर्क के थ्रू भी एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी फ्री स्पिरिटेड मुझे लग रहे हैं,
बहुत फ्री रहना इनको पसंद होगा। एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि हो सकता है जब आप मिलो तो शादी की जब बात आए तो थोड़ा सा ये लेट लेकर जाएं उस चीज़ को, ठीक है। मतलब जब शादी की बात होगी तो ये थोड़ा सा उसको डिले करेंगे। अगर इनके घर वाले लेट से इनको शादी के लिए बोलते हैं, रिश्ते के लिए बोलते हैं, या आप इनको बोलते हो, तो ये थोड़ा डिले करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि इनको शायद अपनी आज़ादी से बहुत प्यार होगा कि मैं आज़ाद रहूं, मैं अभी शायद रेडी नहीं हूं उस चीज़ के लिए, या फिर मैं पूरी तरीके से प्रॉपर अभी हील्ड नहीं हुआ हूं या हुई हूं, तो ये थोड़ा लेट करेंगे, थोड़ा डिले करेंगे, लेकिन होगा बहरहाल यहीं पर, ठीक है। लेकिन आपके साथ ये स्टिल रहेंगे, और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ स्टिल रहना है। ये नहीं कि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो अभी शादी के लिए तो आप परेशान हो जाओ और आप बस दुखी हो जाओ और आप हार मान लो, तो आपको हार नहीं माननी है इस पर्सन के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से मैनिपुलेटिंग एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिंग। ये कुछ इस तरह से होंगे, इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि आपसे ना जब भी ये बात करेंगे ना तो आपसे ये हर चीज़ उगलवा लेंगे मतलब आपको ये सब कुछ पूछेंगे, आप इनको सब कुछ बता दोगे ना अपना, लेकिन जब आप इनसे कुछ पूछोगे ना तो ये डामाडोल करेंगे, मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में चले जाएंगे, अपने ही मतलब माइंड सेट होगा, तो मतलब बताना पसंद नहीं करेंगे। तो जब आप इनको जिद करोगे कि मैं नहीं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है या क्या है आपकी लाइफ में या ये वो, तो ये आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, जो कि असल हकीकत होगी। ये आपको घुमा घुमा के कोई और ही किस्सा कहानी बता देंगे, और ऐसे बताएंगे कि आप उस पर बिलीव कर लोगे कि हाँ जी ये तो बिल्कुल, मतलब बहुत ही मैनिपुलेटिंग किस्म के होंगे लेकिन हाँ लविंग बहुत होंगे, केयरिंग है, और बहुत इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और ये इसीलिए भी किसी को इतना ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि इनको लगता है कि लोग जज करेंगे इनको, या इनके पास्ट को लेकर इनको जज किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा इस चीज़ पे गुस्सा भी आए समटाइम्स आपको इनकी ये नेचर पे गुस्सा भी आए, ठीक है। ये है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है कि बताएंगे ज़रूर, थोड़ा बहुत ही सही, घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन बताएंगे ज़रूर, छुपाएंगे नहीं, लेकिन पूरी तरीके वाली स्टोरी नहीं बताएंगे वो है इनकी इसमें, ठीक है। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हो ना तो ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, और अगर मतलब ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कोई स्लिम बॉडी और लंबी चौड़ी और कोई मिस वर्ल्ड हो ना हो, मतलब कि इनका सोल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल सोल है। इनकी आइज़ मुझे ग्रीन या ब्राउन दिखाई दे रही हैं, या डार्क ब्लैक दिखाई दे रही हैं। इनके हेयर मुझे डार्क ब्लैक दिखाई दे रहे हैं और लंबे बाल होंगे। इनका फेस मुझे किसी किसी का यहाँ पर बहुत गोरा दिखाई दे रहा है, तो किसी का मुझे गंदुमी, ठीक है, ज़्यादा गोरी नहीं है तो गंदुमी है, चाहे मेल है फीमेल है, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर ये मेल है तो इनके छोटे बाल होंगे, इतने लंबे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नाक छोटी सी होगी, चाइनीज़ टाइप का जैसे फेस होता है ना, ऐसे होगा। और लंबे हैं ये, अगर मेल है तो लंबे हैं, और फीमेल है तो भी ये लंबी हैं। हाइट होगी 5'10", 5'10", आई डोंट 5'10" आई एम हियरिंग फीमेल। और मतलब मेल जो है उनकी तो अच्छी खासी हाइट दिखाई दे रही है मुझे, मतलब या बहुत चार्मिंग है, हाइट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि इनका काम वगैरह क्या होगा। मुझे लगता है कि ये स्टेबल होंगे, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्टेबल है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, फिर भी चेक करते हैं। मुझे जो इंट्यूटिव हुआ है, ब्लैक कलर बहुत पसंद करते होंगे ये, ब्लैक कलर बहुत पहनते होंगे, आई डोंट नो, पर ब्लैक इनको बहुत पसंद होगा। वॉचेस पहनना इनको बहुत पसंद होगा। और अगर ये फीमेल हैं तो इनको अपने बालों पे क्लिप्स लगाना बहुत पसंद होगा, अलग अलग टाइप के क्लिप्स लगाना, पता नहीं, बस इनको पसंद होगा। समटाइम्स आपको लगेगा कि बच्ची हो जो ऐसे क्लिप्स लगाती हो लेकिन बस इनको पसंद होगा। हेयर बैंड करना, लेटर, यस, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट पर मिलोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, या हो सकता है कि
या स्ट्रोक या किसी कोई मुलाकात करवाए आप दोनों की। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 13, 16 डेट हो सकती है, 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, ये डेट हो सकती है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर इस पर्सन का हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ का। नंबर 27 भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी एज हो सकती है या आपकी है। एज डिफरेंस भी मुझे वैसे दिखाई दे रहा है, आप छोटे हो या ये छोटे हैं आपसे, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। गार्डन नंबर 20, बहुत ही छुप कर रहना पसंद है इन्हें, मतलब एक मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और कार्ड्स देखने। या राइडर की नंबर 33 एंड नंबर 1, बुक एंड यहाँ पर लिलीज, क्रॉस। काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना धार्मिक टाइप का पर्सन, और बहुत ही स्पिरिचुअल और अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड बंदा दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है ये क्रिश्चियन हो या आप हो, आई डोंट नो, आप में से कोई हैं जो क्रिश्चियन है शायद, ठीक है। इनको बुक्स पढ़ना, स्टडी करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, इनके घर में बाकायदा लाइब्रेरी बनी हुई होगी, इनको बहुत पसंद होगा। मे बी ये एज में बड़े हैं, या फिर हो सकता है कि अगर ये एज में बड़े भी हैं तो दिखते नहीं होंगे, ये अपना इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि ये छोटे दिखते होंगे, ठीक है। 36, 33 इनकी एज हो सकती है, 26, 27 भी हो सकती है, लेकिन ये अपनी एज से कम 10 साल छोटे लगते होंगे। इनका मतलब अपने आप को ऐसे इन्होंने रखा होगा, बिल्कुल फिट, ठीक है। और मुझे लगता है कि पहले जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपको शुरू में दूर से देखेंगे, मतलब आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे, चेक करेंगे आपका सोशल मीडिया वगैरह जो भी जहाँ पर भी आप हो वो पहले चेक करेंगे, देन उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कि डायरेक्ट प्रपोजल आपके घर पे भी भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेटर की एनर्जी है, किसी के थ्रू ये आपको प्रपोजल भेजेंगे, किसी के थ्रू, स्ट्रोक की भी है तो किसी के थ्रू ये आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये स्टार सीड होंगे, काफ़ी लकी पर्सन है ये, ठीक है, बहुत लकी है ये, लकी चार्म जिसे हम बोलते हैं ना, लकी बंदा है ये। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनके पास। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है विद दिस की एनर्जी, कि जब मतलब पैसे रुपए की कोई कमी नहीं लग रही है, जैसे होता है ना खजानों की चाबियां हैं बंदे के पास ऐसा एनर्जी है, बट सब पे भरोसा नहीं करते हैं ये, किसी पर भी मतलब भरोसा ये नहीं करते, इसीलिए ये कुछ इस तरह की एनर्जी में होते हैं कि ये पहले दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। तो ये पहले आपको भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि इंटरेस्टेड ये शुरू से ही होंगे आप में, जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपको, क्योंकि बुक की एनर्जी है तो ये आपको पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके मतलब जैसे होता है ना बंदा बुक का सारा पेज पढ़ लेता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है कि इस बंदे में एक चीज़ बड़ी है, आदत, बड़े तेज तबीयत के हैं ये, और वो ये है कि एक बार अगर ये बुक, यानी एक बार अगर इन्होंने लाइफ का पेज पढ़ लिया, फिर ये पीछे वाला पेज पढ़ना पसंद नहीं करते, समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी जो हो गया वो हो गया, उसको अब पास्ट में रहने दो, अब आगे बढ़ो, अब मुझे आगे वाले बुक के पेज पढ़ने हैं, मुझे रिपीटेड पेज के पीछे पेज नहीं पढ़ने, बस मैंने पढ़ ली कहानी, हो गया। कुछ लोग होते हैं ना रिपीट करके फिर से पीछे से पढ़ते हैं कि चलो दोबारा पढ़ लेता हूँ, ये बुक बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, दोबारा, नो 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 नो, बस हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब आगे बढ़ना है, अब आगे देखना है, आगे ज़िंदगी मुझे क्या लेके जाएगी। और एक चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि ये ज़िंदगी में कोशिश इनका मतलब होगा कि करता रहूं, और आए पैसा, और आए पावर, और आए, जैसे आपकी एनर्जी कुछ इस तरह है कि आपके पास जितना भी होगा आप उसमें खुश रहोगे, जितना भी ये पैसा रुपया थोड़ा है आप उसमें खुश हो, आप बिल्कुल मतलब आपका दिल परफेक्ट है, मुतमईन हो। ये ऐसे नहीं होंगे। अगर ये कहीं पर कोई, मान ले अगर ये कहीं पर कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ से मुनाफा आ रहा है, कमाई आ रही है, लेकिन अचानक से वो मुनाफा कम हो जाता है, वो कमाई कम हो जाती है, तो ये पर्सन वहाँ पर रुके नहीं रहेंगे, ये फौरन कोई और काम स्टार्ट कर लेंगे जहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए। तो काफ़ी जैसे होता है ना मनी
करियर ओरिएंटेड, और पैसा पैसा आए, पैसा बनाना इनको अच्छे से आता है। अच्छा, विद दिस गार्डन एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रहा है, मे बी आप में से बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये आपके फैमिली से ही कोई हो सकता है, या आप इनसे मुलाकात आपकी फैमिली के थ्रू होगी, फैमिली के किसी शादी फंक्शन पार्टी में ये आपको देखेंगे, या फैमिली में कहीं पर कुछ होगा वहां पर ही आपकी इनसे मुलाकात होगी। या कुछ लोगों के लिए इंटरनेट है तो कुछ लोगों के लिए फैमिली दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे, और साथ साथ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपना काम करने के साथ साथ अपनी फैमिली बिजनेस भी संभालते होंगे। मुझे ये कंट्री साइड पर रहते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे पीसफुल माहौल होता है ना, गांव का साइड होता है, जैसे विलेज, गांव विलेज, ऐसी जगह पर ये एरिया में रहते होंगे जहाँ बहुत पीस होगा, सुकून, खामोशी। वहां पर इनका बड़ा सा मुझे जैसे एक घर दिखाई दे रहा है। और खेती बाड़ी भी ये नहीं करते होंगे, करवाते हैं, लेकिन ये अपने फादर का कोई ऐसा काम संभालते हैं। मतलब इनके फादर शायद खेती बाड़ी का इनका काम होगा, ज़मीनें होंगी तो ये उसका भी काम संभालते होंगे, और ये अपना भी काम करते होंगे एक्स्ट्रा। हो सकता है राइडिंग करना इनको पसंद हो, हॉर्सेस वगैरह इनके पास हों, या हॉर्स राइडिंग करते हों। यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे बंदा नहीं होता शहजादा टाइप का, अपने मन का मौजी। भले पैसा इतना है जितना भी है, वो नहीं कह रही हूँ, पर जैसे एक बंदा होता है ना शहजादा, मन का शहजादा बंदा, अपने ही बस उसमें मगन, ऐसे एनर्जी है इनकी। थोड़े जिद्दी भी हैं बाय द वे। ठीक है, वो है, ठीक है, लेकिन आपके सामने इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि इनको लगेगा कि आप, इनके दिल की चाबी आपके पास है, इनको सिर्फ आप ही खोल सकते हो इनके दिल को, और कोई नहीं खोल सकता। और एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर ये फेसबुक पर या सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा इन है, बहुत लोग इनको जानते हैं, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, बहुत चार्मिंग भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा होगा कि जैसे फेसबुक पर इनको किसी ने मैसेज कर लिया, इंस्टा पर किसी ने, तो ये बात करेंगे उनसे। मतलब फ्लर्टिश नहीं है, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आप इनको हो सकता है जज करो कि ये तो फ्लर्टी है, ये तो हर किसी से बात करता है। नहीं, बस इनकी नेचर है, बात करेंगे लेकिन उस वे में नहीं होगी कि मतलब आपको बुरा लगे, बस फ्रेंडशिप की हद तक, या चलो हाय हेलो कर ली, फ्रेंडशिप होगी ऐसे। ट्रैवलिंग ये बहुत करेंगे, ट्रैवलिंग ये बहुत करते होंगे। हो सकता है इनका काम ऐसा है कि इनको ट्रैवलिंग करते रहना पड़ती होगी। मुझे यहाँ पर आप दोनों का वैसे कोई फिलहाल कोई कार्ड तो नहीं आया है। लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी और आप दोनों का कनेक्शन कैसा है एक दूसरे के साथ, देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको मैसेज करेंगे, पहल ये करेंगे, या अगर आप इनको पहले मैसेज करोगे इनसे अट्रैक्ट होकर, तो ये थोड़ा देर बाद जवाब देंगे। जैसे इनको शादी का कमिटमेंट का थोड़ा इशू रहेगा, तो शादी तो इन्हीं के साथ है, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, मतलब थोड़ा देर होगी, ये इनकी अपनी तरफ से ही होगी। लेट्स सी, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। बट ऐसा लगता है जैसे कि अपनी आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ऐसा होगा, तो ये थोड़ा सा लेट करेंगे, इनकी तरफ से थोड़ा होगा, तो ये बहुत जल्दी नहीं मानेंगे शादी के लिए। लेट्स सी, अब आप सोचोगे कि इतना मैंने वेट कर लिया, अभी और कितना वेट करूं। तो पॉजिटिव रहें। लेट्स सी और क्या आता है, आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी और आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी रहेगी, ये भी चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, वाओ माय गॉड, मैंने कहा था कि अभी कोई कार्ड नहीं आया है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर कार्ड आ चुका है। 11-11, आप दोनों ट्विन जर्नी में होगे, या आप दोनों सोलमेट हो, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगी। आप दोनों की ओवरऑल जर्नी बहुत ब्यूटीफुल गुजरती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी, एयर साइन है यहाँ पर ज़्यादा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन भी हो सकते हैं। काफ़ी इमोशनली ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप दोनों एक ही फैमिली, कुछ लोग यहाँ पर एक ही फैमिली से हैं भाई, अपनी फैमिली से ही हैं। कुछ लोगों के ये फैमिली दिखाई दे रही है, देखिए दोनों सेम है ना, लेकिन सोल आप दोनों की कनेक्टेड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि ये कहीं इन्होंने सिटी कंट्री चेंज कर ली थी, कल्चर कास्ट एक ही दिखाई दे रहा है मुझे, या कंट्री सिटी चेंज कर ली थी, फिर काफ़ी टाइम बाद ये आए, ऐसा होगा। और कुछ लोगों के लिए अगर ये कास्ट कल्चर चेंज भी है
तब भी फैमिली ही आप दोनों को मिलवाएगी, वो दिखाई दे रहा है मुझे। फैमिली के थ्रू या फैमिली के किसी ओकेजन में, किसी शादी में भी मिल सकते हो। यस, शादी वगैरह में भी आपको, किसी की शादी, किसी फैमिली में या किसी फ्रेंड की शादी में भी आप इनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये आना चाह रहा है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया था, वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। तो वो ऐसी रहेगी कि ये शादी से थोड़ा, कमिटमेंट से थोड़ा भागेंगे पहले शुरू में। तो हो सकता है कि शुरू में 4 ऑफ कप्स ही आपकी ऑफर को ठुकराएं, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी इनकी तरफ से कि भाई ये मेरी ऑफर को ठुकरा रहे हैं, लेकिन भाई हम शादी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो शादी तो इन्हीं के साथ है। और शादी का कार्ड भी आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, तो शादी तो यही है। फिर उसके बाद यहाँ पर नई शुरुआत होगी आपकी इनके साथ। एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे और बहुत ही, एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन इमोशनल बहुत कम है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचना और डिसीजन भी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लेना। तो और ये भी हो सकता है कि ये घर के बड़े हों तो 10 ऑफ वैंड्स, इनके ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां हों, फैमिली की। ठीक है, तो भाई बहनों की, तो सिबलिंग्स की अपने, तो थोड़ा सा उसको लेकर भी ये बिजी रहते होंगे। तो हो सकता है कि आपको ये टाइम ना दें, तो आपको हो कि ये मुझे टाइम नहीं देते या बहुत रूखा बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि वो इनकी नेचर है ऐसी। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही रूखा बिहेवियर होगा, पर वो मतलब ऐसा होगा आपका इनका जर्नी। लेकिन जैसे होता है कुछ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ इमोशंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे जाके ये इमोशनली भी आपके साथ ही कनेक्टेड है, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो जो इनको झेल सकते हो और कोई नहीं झेल सकता। ये भी इनको अच्छी तरह पता रहेगा। ठीक है, तो हाँ, कुछ बोझ इनके ऊपर रहेंगे जो ये सिर्फ आपके साथ ही डिस्कस करना पसंद करेंगे और किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं। हर किसी के साथ खुलना मिलना, हाँ बात सबसे करेंगे, फौरन बात कर ली। आप सोचोगे कि यार इस बंदे का पहलू क्या है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जो होता है ना कि बंदा भरोसा किसी एक पर करता है, बात तो सबसे करता है, लेकिन भरोसा सिर्फ किसी एक ही स्पेसिफिक पर्सन पर होता है इंसान का। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। वो एनर्जी है, तो बहुत प्रैक्टिकल है ये, बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसला करने वाले। तो शादी के मामले में मुझे थोड़ी देर लग रही है, लेकिन होगी इन्हीं के साथ। यही अकड़ू आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी हैं। मे भी आप इनको अकड़ू बोलते भी हो या बोलें जब आप मिलें तो। लेट्स सी आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी रहेगी जर्नी। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। शुरुआत तो बहुत अच्छी है। इन लॉज के साथ कैसी रहेगी इन लॉज? आई होप कि मैं सही बोल रही हूँ। फौरन से कमेंट्स कमेंट्स आ जाते हैं ना। सोशल मीडिया ना, हर चीज़ पकड़ ली जाती है। आप सांस भी तुसी सही नहीं ले रहे हो, एनो भी सही करो, सांस भी सही लो जी। है सदके जाऊं सन, क्या बात है भाई। इन लॉज तो बड़े अच्छे मिलेंगे आपको, क्या बात है, बहुत अच्छे इन लॉज मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली आपकी पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा है जजमेंट बहुत, वाओ, 9 ऑफ कप्स जैसे एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ये नहीं लेते हम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिखी मुझे। तो यहाँ पर ये वाले कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपका अपने जो परिवार होगा, जो इन लॉज होंगे, उनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। और इस पर्सन की वजह से, आपके अपने ही इन हस्बैंड और वाइफ की वजह से, क्योंकि ये इतने प्रैक्टिकल हैं कि ये कभी भी
किसी भी चीज़ को बैलेंस आउट करना पसंद नहीं करेंगे। तो जैसे जहाँ पर इनको आपका साइड लेना होगा ये आपका साइड लेंगे, जहाँ इनको अपनी मदर का साइड लेना होगा ये अपनी मदर का लेंगे, अपनी फैमिली का साइड लेना होगा लेंगे, जहाँ आपका लेना होगा आपका लेंगे। तो ये बैलेंस बहुत करेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल, शांत, अच्छे तरीके से ये अपने फैमिली को चलाने वाला बंदा है। तो इनके होते हुए आपको कोई टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। बच्चे बहुत जल्दी होंगे, अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत जल्दी आपकी जो एम्प्रेस है वो बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ देंगी। पहला बेबी मुझे बेबी बॉय लग रहा है, एक बेबी तो पहला फ़ौरन ही हो जाएगा, बाकी आपकी अपने ऊपर है। लेकिन हाँ, पहला बेबी यहाँ पर बेबी बॉय दिखाई दे रहा है। और खुशियाँ हैं, थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा बहुत फील हो कि पैसा मेरे हाथ में नहीं रहता, मतलब हो सकता है इनकी मदर के हाथ में जाता हो, वही घर चलाती हो, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन कर लोगे, वक्त के साथ साथ कर लोगे, मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ आएगी, क्योंकि ये आपका साथ देंगे हर मामले में, ये आपके साथ भी होंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर है आपकी। जो इन लॉज हैं, आपकी सासू माँ या आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। मतलब कि 3 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स, ये आपको ऑफर करेंगे, आप इनकी ऑफर एक्सेप्ट करोगे, मिलकर काम करोगे। हो सकता है आपके इन लॉज का कोई फैमिली बिजनेस हो, उसमें भी आप इनका हाथ बटाओ, इनके साथ मिलकर काम करो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है ना, तो रिश्तों में मिलकर काम किया जाएगा। और कहीं पर थोड़ा बहुत डामाडोल हो भी गया, लाजमी बात है, लाइफ है, हो जाता है, टकरा जाती हैं 2 थालियां आपस में, तो यहाँ पर आपके ये जो हस्बैंड है या वाइफ है या आपकी जो फैमिली की जो बड़ी हैं, अब ये कोई मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, फादर इन लॉ, आपके जो ससुर या सास जो है वो संभाल लेंगी, क्योंकि एम्प्रेस है भाई, वो संभाल लेंगी। और आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे बहुत अच्छी, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, वाह, ऐसे रहोगे, मैं दिखा दूं आपको कार्ड, ऐसे रहोगे। और ये फिर तीसरा, ये नन्नू मुन्नू सा, ऐसे रहोगे। मुझे यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फर्स्ट वाली पाइल में थे भाई, हाँ, पर यहाँ नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी ना, तो ठीक है। अगर आप मेल है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये एम्प्रेस की ना, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आपकी ये जो एम्प्रेस है, आपकी ये जो वाइफ है, फ्यूचर वाइफ, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्टू। आप में भी इनको बोले भी कि स्मार्टू, आप इनका नाम ही रख लो कि बड़ी स्मार्ट हो तुम, स्मार्टनेस से काम लेती हो सारे मेरे से भी काम निकलवा लेती हो सारे। तो मतलब आप घर में नहीं होंगे, आपको पीछे से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे, घर का कैसे होगा, नो, ये खुद ही सब संभाल लेंगी। एम्प्रेस है भाई, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। लेट्स सी इनिशियल्स। साइंस मैंने बता दिए थे आपको, है ना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लीब्रा, लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। हो सकता है कि ये लॉ भी करते हो, इनकी लॉयर हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये लॉ करते हो, मे बी ये अपनी फैमिली का बिजनेस भी संभालते हैं। इन्होंने लॉ की होगी, पढ़ी होगी, हो सकता है कि ये कर नहीं रहे लॉ का जॉब, लेकिन इन्होंने पढ़ी होगी, मतलब इन्होंने स्टडी की होगी, लॉ की पढ़ा होगा, बुक इन्होंने लॉ की पढ़ी होगी, लेकिन करते ही अपना बिजनेस होंगे और अपनी फैमिली का बिजनेस संभालते होंगे। H है, N है, RGDWVI, आई एम हियरिंग विकी, हो सकता है कि निक नेम हो, M, देख लीजिए, ठीक है, यही हैं आपके इनिशियल्स। ओके, सो कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।